प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, ग्रह शांति कराना चाहते हैं या ज्योतिष संबंधी किसी विषय पर हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं या मैसेज भेज करके अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सर्वोदय नगर लखनऊ में हमारा मिलने का समय है शाम को 5 बजे से 7 बजे तक। इस बीच में आप व्यक्तिगत मिल करके संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9140819264। इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे सूर्य की महादशा में शनि की अंतर्दशा हो तब क्या प्रभाव होता है, अच्छा फल होगा या बुरा फल होगा। आप जानते हैं कि अगर ग्रहों की पोजीशन कुंडली में अच्छी है तो अच्छा फल देते हैं, ग्रहों की पोजीशन कुंडली में खराब है तो खराब फल मिलता है। अच्छा या खराब फल उनकी स्थिति परिस्थिति के अनुसार होता है। लेकिन दर्शकों, अब महादशा चल रही है किसी ग्रह की और अंतर्दशा जिस ग्रह की चल रही है वो भी एक दूसरे से अच्छी स्थान पर होना चाहिए। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे आपसे कि सूर्य की महादशा में शनि की अंतर्दशा हो तो उसका क्या फल होता है। शनि का नाम सुनते ही रूह कांप जाती है लोगों की, लेकिन दर्शकों ऐसी बात नहीं। कुंडली में शनि अगर अच्छा हो तो रंक से राजा बना देता है, जातक को जमीन से आसमान पर पहुंचा देता है। इतनी शक्ति शनि में है। शनि बहुत अच्छे ग्रह हैं, लेकिन कुंडली में आपकी क्या पोजीशन है ग्रहों की, शनि की क्या पोजीशन है कुंडली में, सूर्य की क्या पोजीशन है, निर्भर इस पर करता है। कोई ग्रह खराब नहीं होते, सब ग्रह अच्छे होते हैं। शनि तो बहुत अच्छा है। शनि तो न्यायाधीश बनाते हैं। शनिदेव की कृपा हो जाए तो जातक कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, कोई उसकी सीमा नहीं है। असीमित ऊंचाई पर जा सकता है, असीमित सफलता प्राप्त कर सकता है। आइए देखते हैं, यदि सूर्य की महादशा हो और उसमें शनि की अंतर्दशा हो, शनि लग्न से केंद्र त्रिकोण में हो, 5 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। 5 चीज़ें होती हैं। यदि शनि लग्न से केंद्र में हो तब क्या पोजीशन होगी। लग्न से 1, 4, 7, 10 में शनि हो या त्रिकोण में हो 1, 5, 9 में शनि हो तब क्या पोजीशन होगी। यदि शनि सोच स्वगृह मित्र की राशि में या मित्र से युक्त हो, शनि अपनी उच्च राशि में हो। शनि की उच्च राशि कौन सी होती है, तुला राशि। तुला में शनि उच्च का होता है। या स्वगृह में हो, शनि के 2 घर हैं, 2 राशियों का स्वामी शनि होता है। कौन कौन, मकर और कुंभ। तो शनि स्वगृह में हो, या तो मकर में हो या कुंभ में हो। मित्र की राशि में या फिर अपनी मित्र की राशि में हो। शनि के मित्र कौन हैं, बुध और शुक्र। तो शुक्र की राशि में शनि बैठा हो या बुध की राशि में शनि बैठा हो या फिर मित्र से युक्त हो, शुक्र और शनि एक साथ बैठे हो या शनि बुध कुंडली में एक साथ बैठे हो, तब भी इनका फल अच्छा होगा। क्या फल होगा अभी देखते हैं। यदि शनि दशापति से, तीसरा पॉइंट है, यदि शनि दशापति से 8-12 में हो। अब देखिए, कुंडली में शनि आपके अच्छी जगह में है, लेकिन दशापति से उसकी क्या पोजीशन है। दशापति अर्थात महादशानाथ, सूर्य की महादशा चल रही है। सूर्य की क्या पोजीशन है, सूर्य से शनि कहाँ बैठा हुआ है। यदि शनि दशापति से 8-12 में हो, अर्थात महादशानाथ सूर्य से शनि 8-12 में हो, या शनि पाप ग्रह से युत हो, शनि मंगल से युत हो, शनि केतु से युत हो, शनि पापक ग्रह से युत हो, या शनि नीच राशि में हो। शनि की नीच राशि कौन सी होती है, मेष राशि। मेष में शनि नीच का होता है। या शनि नीच राशि में हो, तब क्या होगा। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जातक के ऊपर उसका क्या प्रभाव होगा। यदि शनि दशापति से 8-12 में हो, शनि पाप ग्रह से युत हो, शनि नीच राशि में हो, जाहिर सी बात है खराब फल होगा। अब क्या खराब होगा, हम इसकी चर्चा भी आपसे करते हैं। यदि शनि द्वितीयेश या सप्तमेश हो, 5वां बिंदु है, यदि शनि द्वितीयेश या सप्तमेश अर्थात मार्केश हो, द्वितीय भाव द्वितीयेश हो,
द्वितीय भाव का स्वामी हो या सप्तम भाव का स्वामी हो। यदि शनि द्वितीयेश या सप्तमेश हो तब क्या फल होगा, किस प्रकार की हानि करेगा जातक को। और अगर ये पोजीशन है, खराब स्थिति है शनि की कुंडली में शनि खराब स्थान पर बैठा है, खराब फल दे रहा है, शनि की महादशा में या सूर्य की महादशा में शनि की अंतर्दशा है और खराब फल मिल रहा है, जातक के लिए सब उल्टा हो रहा है, सब खराब हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है जातक का। ऐसी स्थिति में हम क्या शांति का उपाय करें कि जिससे कि सुख समृद्धि आए, हर प्रकार की अच्छी स्थिति बने और जो अनिष्ट हो रहा है उसका नुकसान हो, रुक जाए वहीं पर। तो दर्शकों आइए देखते हैं हम, यदि शनि लग्न से केंद्र, पहले बिंदु पर विचार करते हैं, शनि लग्न से केंद्र या त्रिकोण में हो तब क्या होगा। शनि लग्न से केंद्र या त्रिकोण में हो, मान लीजिए किसी जातक की वृष लग्न की कुंडली है, वृष लग्न कौन सी है, वृष लग्न है, लग्न वृष है, वृष लग्न की कुंडली है, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष। वृष लग्न की कुंडली है। वृष लग्न की कुंडली में शनि मान लीजिए भाग्य स्थान पर यहां बैठा हुआ है, शनि भाग्य स्थान में, शनि लग्न से केंद्र में हो या त्रिकोण में हो। तो केंद्र कौन कौन से हैं, 1, 4, 7, 10, या शनि यहाँ लग्न में बैठा हो, या शनि चतुर्थ भाव में बैठा हो, या सप्तम भाव में शनि बैठा हो, या फिर दसम भाव में शनि बैठा हो, केंद्र में हो, या त्रिकोण में हो। त्रिकोण कौन से हैं, 1, 5, 9, शनि यहाँ बैठा हो या फिर यहाँ बैठा हो। शनि इन स्थानों में होगा, सूर्य की महादशा में शनि केंद्र या त्रिकोण में हो तब क्या फल होगा। दर्शकों केंद्र और त्रिकोण में शनि होगा तो शत्रुओं पर भारी होगा, शत्रुओं का नाश होगा। यदि शत्रुता है, मुकदमा चल रहा है, तो जातक की विजय होगी ऐसी स्थिति में, क्योंकि शनि केंद्र में बैठा हुआ है। और वृष लग्न की कुंडली में शनि देखिए नवमेश और दशमेश होकर के बैठा है, अच्छे स्थान का स्वामी भी है, मित्र की राशि में बैठा हुआ है, हर प्रकार से शनि अच्छा है, इसलिए शनि अच्छा फल देगा। अगर वृष लग्न की कुंडली है या किसी भी लग्न की कुंडली हो, शनि केंद्र त्रिकोण में है और शनि जिस भाव का स्वामी है, शनि अच्छे भाव का स्वामी है, केंद्र त्रिकोण का स्वामी होकर के बैठा हुआ है, केंद्र त्रिकोण में। मान लीजिए केंद्र का स्वामी है, त्रिकोण में बैठा है, केंद्र का स्वामी होके त्रिकोण में, दशमेश होके शनि पंचम भाव में बैठा हो तब भी अच्छा फल देगा, या शनि भाग्येश हो करके लग्न में बैठा हो तब भी अच्छा फल देगा। दर्शकों केंद्र का स्वामी होके त्रिकोण में बैठे या त्रिकोण का स्वामी हो केंद्र में बैठे या स्वगृही होके बैठे अपने स्थान पर, हर प्रकार से शनि अच्छा फल देगा। सूर्य की महादशा में शनि की अंतर्दशा हो और शनि लग्न से केंद्र या त्रिकोण में हो तो शनि अच्छा फल देता है, शत्रुओं पर भारी होता है, शत्रुओं से विजय प्राप्त होती है, हर प्रकार का सुख होता है जातक को। और अन्न अगर खेती बाड़ी कर रहा है तो मध्यम अन्न की उपज होगी और घर में विवाह आदि मांगलिक कार्य होते हैं। दर्शकों शनि खराब माना जाता है, लेकिन देखिए शनि अगर अच्छा है तो शनि की दशा में विवाह आदि मंगल कार्य भी होते हैं। यदि जातक का विवाह नहीं हुआ है तो अनुकूल दशा होगी, इस समय विवाह होगा जातक का और घर में विवाह होगा, अर्थात मान लीजिए संतान विवाह के योग्य हैं, वर या कन्या, उसकी कन्या या पुत्र विवाह के योग्य हैं तो उनका भी विवाह होता है, घर में मांगलिक कार्य होते हैं। दर्शकों अब हम आइए देखते हैं कि सूर्य कहाँ बैठा हुआ है। मान लीजिए अब देखिए वृष लग्न की कुंडली में सूर्य चतुर्थेश है और चतुर्थेश हो करके सूर्य, मान लीजिए सूर्य चतुर्थेश हो करके मान लीजिए कि सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, सूर्य पंचम भाव में बैठा हुआ है, सूर्य पंचम भाव में बैठा हुआ है। वृष लग्न की कुंडली में सूर्य की महादशा है, सूर्य चतुर्थेश होकर के पंचम भाव में बैठा हुआ है और शनि दसम भाव में बैठा है। मान लीजिए
शनि केंद्र में बैठा हुआ है, दशम में या नवम भाव में बैठा हुआ, स्वगृही हो कि बैठा हुआ है, यहाँ नवम भाव में शनि बैठा हुआ है। किसी जातक की मान लीजिए वृष लग्न की कुंडली है और उसकी कुंडली में सूर्य की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। सूर्य चतुर्थेश होकर पंचम भाव में मित्र की राशि में बैठे हुए हैं। तो महादशानाथ केंद्र का स्वामी होकर त्रिकोण में मित्र की राशि में बैठे हैं। तो सूर्य तो बहुत अच्छा है, सूर्य की महादशा चल रही है। अब अंतर्दशा शनि की चल रही है। शनि नवमेश और दशमेश होकर नवम भाव में, भाग्येश और दशमेश, भाग्येश और कर्मेश होकर नवम भाव में अपनी राशि में मकर में बैठे हुए हैं। तो शनि भी अच्छी पोजीशन में है, भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं, लग्न से त्रिकोण में बैठे हुए हैं। सूर्य भी अच्छा है, सूर्य चतुर्थेश होकर त्रिकोण में है। ऐसी स्थिति में दर्शकों निश्चित रूप से जातक की चाहे वह स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे गृहस्थ हो, हर प्रकार से उन्नति होगी। वो जिस भी आयु वर्ग में है, जिस भी अवस्था में है, उसकी हर प्रकार से उन्नति होगी, विकास होगा। अगर वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, राजकीय सेवा की तैयारी कर रहा है, तो उसमें सफलता मिलेगी। उच्च न्यायिक पद पर जा सकता है, क्योंकि शनिदेव अगर कुंडली में अच्छे हैं तो जातक को न्यायाधीश बनाते हैं। निर्णय करने की शक्ति शनि में बहुत अधिक होती है, तो शनि उसे न्यायाधीश भी बना सकते हैं। राजकीय सेवा, अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है जातक, तो उसमें उच्च पद पर प्राप्त हो सकता है, सिविल सर्विस में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। तो दर्शकों, अगर शनि लग्न से केंद्र त्रिकोण में है तो अच्छा फल देता है, हर प्रकार से अच्छा करता है। शर्त ये है कि शनि 6, 8, 12 से शनि का संबंध न हो, शनि मित्र की राशि में हो। अब देखिए दूसरा बिंदु है हमारा, यदि शनि सोच स्वगृह मित्र की राशि में मित्र से युक्त हो। दूसरा बिंदु है यदि शनि सोच में हो, अपनी उच्च राशि में हो। शनि की उच्च राशि कौन सी होती है? शनि की उच्च राशि तुला है, तुला में हो, शनि अपनी उच्च राशि में हो। अब यहां देखिए शनि अपनी उच्च राशि तुला में है, छठे भाव में बैठा, लग्न से छठे भाव में शनि है, लेकिन अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है। केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है, भाग्येश और दशमेश होकर के, अपना उच्च का होकर के शनि बैठा हुआ है छठे भाव में। ऐसी स्थिति में शनि खराब फल नहीं देगा। यदि सूर्य की महादशा में शनि की अंतर्दशा है तो शनि खराब फल नहीं देगा, क्योंकि सूर्य से महादशा नाथ से भी द्वितीय भाव में है और शनि उच्च का है। उच्च का ग्रह चाहे 6, 8, 12 में ही क्यों न बैठे, अच्छा फल देता है। हाँ, कुछ खराब फल भी जरूर देगा, क्योंकि खराब भाव में बैठा हुआ है तो किसी न किसी चीज़ में कुछ कमी जरूर करेगा, लेकिन अच्छा फल देगा, ज़्यादातर अच्छा फल देता है। तो यहाँ शनि देखिए कि भाग्येश और दशमेश होकर के छठे भाव में अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में सूर्य की महादशा में शनि अच्छा फल देगा। यदि शनि स्वगृही हो, जैसा कि हमने कहा शनि यहाँ बैठा हो, अपनी राशि में हो, यहाँ बैठा होगा शनि, तब भी अच्छा फल देगा। स्वगृही है, भाग्येश है, महादशानाथ भी चतुर्थेश है, लग्न से नवम भाव में शनि बैठा हुआ है अपनी राशि में भाग्येश होकर, और सूर्य चतुर्थेश होकर पंचम भाव में बैठा हुआ है। यहाँ देखिए लग्न से नवम में है और सूर्य से पंचम भाव में है, दोनों से त्रिकोण में शनि बैठा है। शनि भी अच्छा है, सूर्य भी अच्छा है। ऐसी स्थिति में जातक निश्चित रूप से हर प्रकार का सुख प्राप्त करेगा, शत्रुओं पर विजय होगी, शत्रु स्वयं ही धराशायी हो जाएंगे। यदि मुकदमा चल रहा है, केस चल रहा है, तो उसमें उसकी विजय होगी। घर में विवाहादि मांगलिक कार्य होंगे। दर्शकों, आइए देखते हैं, यदि शनि स्वगृह में हो अथवा मित्र की राशि में बैठा हो। मान लीजिए शनि यहां लग्न में बैठा हुआ है मित्र की राशि में, शुक्र शनि का मित्र है, वृष राशि का स्वामी शुक्र होता है, तो शुक्र और शनि मित्र हैं। शनि शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, लग्न में बैठा हुआ है। अब लग्न में बैठा हुआ है, लग्न भी त्रिकोण है, केंद्र भी है। लग्न में अगर शनि बैठा हुआ है मित्र की राशि में और भाग्येश और दशमेश होकर के बैठा हुआ है, अच्छे भाव का स्वामी है, अच्छे स्थान पर बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से अच्छा फल देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हर प्रकार का जातक को सुख होगा, पूर्ण सुख होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।
घर में हर प्रकार से उन्नति होगी, घर के लोग सुखी होंगे। पशु यदि गौशाला है तो पशुओं की उन्नति होगी। जिस भी क्षेत्र में जातक है उसमें उसकी उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। हाँ, इतना अवश्य है कि शनि मंदगामी ग्रह है तो हो सकता है धीरे धीरे लाभ हो। तुरंत ही शनि की सूर्य की महादशा में शनि की अंतर्दशा आते ही तुरंत हो सकता है न काम बने, लेकिन प्रगति होगी जरूर, और देर से होगी लेकिन शीर्ष पर होगा जातक। अगर शनि सूर्य की महादशा में शनि की अंतर्दशा और दोनों अच्छे भाव के स्वामी अच्छे स्थान पर बैठे हुए हैं तब। दर्शकों, या मित्र की राशि में हो या मित्र से युक्त हो। मान लीजिए यहां शुक्र स्वयं बैठा हुआ है, शुक्र बैठा हुआ है इसी भाव में शनि के साथ में, शुक्र की राशि में शुक्र के साथ शनि बैठा हुआ है, सूर्य की महादशा है। अब यहाँ देखिए शुक्र लग्नेश है, लग्नेश के साथ शनि भाग्येश और दशमेश होकर के बैठा है। केंद्र और त्रिकोण का संबंध है यहाँ पर, तो राजयोग बन रहा है। यहाँ शुक्र खष्ठेश भी है, शुक्र की दो राशियाँ वृष और तुला, तुला खष्टम भाव में है, खष्ठेश भी है शुक्र, लेकिन लग्नेश होने के कारण ज़्यादा दोष इसे नहीं लगेगा, कुछ न कुछ फल तो जरूर होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा छठे भाव का ये फल नहीं देगा। तो शुक्र और शनि साथ में लग्न में बैठे हुए हैं, मित्र की राशि में शनि बैठा हुआ है, मित्र के साथ मित्र की राशि में शनि बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जातक हर प्रकार से सुखी होगा, अपने लक्ष्य में सफल होगा और उन्नति के शिखर पर पहुंचेगा, अपने लक्ष्य को सिद्ध करेगा, अभीष्ट की सिद्धि होगी जातक को और शत्रुओं का पराभव होगा। दर्शकों, आइए अब तृतीय बिंदु पर चर्चा करते हैं। यदि शनि दशापति से 8-12 में हो, या शनि पाप ग्रह से युत हो, या शनि नीच राशि में हो, तो क्या फल होगा। यदि शनि दशापति से 8-12 में हो या शनि पाप ग्रह से युत हो। अब शुभ स्थिति में शनि है तब तो ये फल होगा, और अगर अशुभ स्थिति में शनि है तब क्या होगा। मान लीजिए कि शनि अशुभ स्थिति में बैठा हुआ, कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है, खराब है, शनि दशापति से 8 या 12 में हो। मान लीजिए अब यहां देखिए दशापति चतुर्थेश होकर के सूर्य पंचम भाव में बैठा हुआ है, और शनि दशापति से अर्थात महादशानाथ सूर्य से, लग्न से नहीं कहा जा रहा, सूर्य से दशापति से शनि 8 या 12 भाव में हो। गिनिए सूर्य से 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां शनि बैठा हो। शनि महादशानाथ से 8वें भाव में हो या 12वें भाव में शनि हो। 12वां कौन सा होगा, 8 9 10 11 12 यहां बैठा हो शनि, तब क्या फल होगा। दर्शकों, यदि शनि दशापति से 8-12 में होगा तो हर प्रकार से कष्ट देगा जातक, जातक को हर प्रकार का कष्ट मिलेगा। वात रोगी होगा, गैस बनेगी, गैस से पीड़ित रहेगा, शूल पेट में ज्वर होगा, उसे पेट में दर्द होगा, शूल रोग से ग्रसित होगा, बुखार कभी कभी इतना बुखार आ जाए कि 104 डिग्री बुखार हो जाए, अतिसार आदि रोग से पीड़ित होगा जातक। लग्न से केंद्र में शनि है, नवमेश और दशमेश है, लेकिन सूर्य से 12वें भाव में है, इसलिए किसी न किसी मुकदमे में फंस करके जेल योग भी बन सकता है। लेकिन जेल हो जाए ये जरूरी नहीं, क्योंकि लग्न से चतुर्थ भाव में है और नवमेश और दशमेश है, अच्छे भाव का स्वामी अच्छे घर में बैठा हुआ है कुंडली में, लेकिन सूर्य से 12वें भाव में शनि है, इस कारण से ऐसे योग बनेंगे। भले ही जातक बाद में विजयी हो जाए, लेकिन जेल जाना पड़ सकता है जातक को, क्योंकि सूर्य से 12वें भाव में है। और अगर सूर्य से अगर 8वें भाव में शनि बैठा हुआ है तब भी खराब फल देगा। 8वां भाव तो जेल का होता ही है। अब यहाँ देखिए शनि अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है, सूर्य से 8वें भाव में शनि है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सूर्य से भी 8वें भाव में है, लग्न से भी 12वें भाव में है। लग्न से 6 8 और 12वें भाव में जो ग्रह होते हैं खराब फल देते हैं।
तो यहाँ लग्न से भी शनि खराब भाव में बैठा हुआ है, शत्रु की राशि में बैठा हुआ है, अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है। मेष का स्वामी मंगल होता है, मंगल की राशि में शनि बैठा हुआ है अपनी नीच राशि में 12वें भाव, और महादशानाथ से भी 8वें भाव में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लग्न से 12वें, महादशानाथ से 8वें भाव में है। अगर ऐसी स्थिति होगी तो जातक नवमेश और दशमेश, शनि नवमेश और दशमेश है जातक की कुंडली में, अच्छे भाव का स्वामी है, लेकिन 12वें भाव में नीच राशि में बैठा हुआ है। तो जो सूर्य की महादशा में शनि की अंतर्दशा होगी तो अचानक जातक के जीवन में परिवर्तन होगा और वो बहुत बड़े विघ्न में फंस जाएगा। जातक हर प्रकार की विपत्ति जातक के ऊपर आएगी, जेल उसे हो सकती है या हो जाएगी। अगर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, पाप ग्रह कोई साथ में यहाँ शनि के साथ बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से जातक जेल जाएगा। उच्च पद पर है, राजकीय सेवा में है या किसी व्यापार में है, बिजनेस में है, जहाँ भी जातक है उच्च शीर्ष पर है, लेकिन जैसे ही सूर्य में शनि की दशा आएगी, अपने किसी दुष्कर्म के कारण जातक को बंधन होगा, जेल होगा, किसी फ्रॉड के कारण जेल होगा, कोई ऐसा कृत्य जातक के द्वारा होगा जिसके कारण उसे जेल जाना पड़ सकता है, जेल की यातना झेलनी पड़ सकती है। क्योंकि सूर्य से भी 12वें, सूर्य से 8वें भाव में, महादशानाथ से 8वें भाव में है, शनि दशापति से 8 में है, 8वें भाव में है, और लग्न से 12वें भाव में है। तो अगर पापक ग्रह से युत दृष्ट है तो निश्चित रूप से जेल योग होगा, जेल होगी जातक को। और अगर शुभ ग्रह से दृष्ट है या शुभ ग्रह युत है साथ में, तो हो सकता है कि जेल जाके लौट आए, मुकदमा से बरी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर पापक ग्रह की युति और दृष्टि है शनि के साथ में, लग्न से 12वें और सूर्य से महादशानाथ से 8वें भाव में बैठा है, तो निश्चित रूप से जातक को जेल होगी और जेल की सजा भी होगी जातक को। दर्शकों, अब आइए हम चौथे बिंदु पर चर्चा करते हैं। इस तीसरे बिंदु में देखिए, शनि दशापति से 8-12 में हो या शनि पाप ग्रह से युक्त हो। शनि, मान लीजिए कि शनि यहां बैठा हुआ है और शनि पाप ग्रह से युक्त हो जाए, केतु साथ में बैठ जाए शनि के, राहु यहां होगा। फिर अगर किसी जातक की कुंडली में, मान लीजिए वृष लग्न की कुंडली है और वृष लग्न की कुंडली में सूर्य चतुर्थेश होकर 5म भाव में है, मित्र की राशि में है, महादशा सूर्य की चल रही है, लेकिन सूर्य के साथ राहु बैठा हुआ है, और शनि अंतर्दशानाथ 11वें भाव में, लग्न से 11वें भाव में और सूर्य से 7वें भाव में है, और शनि नवमेश और दशमेश होकर बैठे हैं, पर केतु साथ में बैठा हुआ है शनि के, और मंगल की दृष्टि हो जाए, मान लीजिए मंगल 8म भाव में, लग्न से 8म भाव में मंगल बैठा हुआ है, मंगल की पूर्ण दृष्टि शनि पर पड़ रही है, 1 2 3 4, मंगल सब ग्रह अपने से 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। अगर चतुर्थ में है तो 10म भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, 8म भाव में है तो द्वितीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देख, तो सब ग्रह अपने से 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मंगल 4 और 8, चौथे और 8वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो मंगल, मान लीजिए कि वृष लग्न की कुंडली है, सूर्य चतुर्थेश होकर 5म भाव में है राहु के साथ, और शनि एकादश भाव में केतु के साथ में है, मंगल 8वें भाव में बैठा हुआ है, मंगल की पूर्ण दृष्टि शनि के ऊपर पड़ रही है, शनि के साथ केतु बैठा हुआ है। यदि ऐसी स्थिति होगी दर्शकों, तब भी जातक, जैसे ही सूर्य की महादशा में शनि की अंतर्दशा आएगी, जातक षड्यंत्र में फंस जाएगा, जातक की अवनति होगी, हर प्रकार सा कष्ट मिलेगा, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक हर प्रकार से जातक को कष्ट प्राप्त होगा। यदि विवाह संबंध बन रहा है तो वो भी स्थगित हो जाएगा, मतलब बनते हुए काम जातक के बिगड़ने लगेंगे, जातक चारों तरफ से घिर जाएगा, शत्रु भी हावी होंगे ऐसी स्थिति में, क्योंकि पाप ग्रहों के साथ में बैठा है, पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है शनि पर। भले ही शनि नवमेश और दशमेश है, लेकिन पाप फलप्रद भाव में बैठा हुआ है और पाप ग्रह के साथ में है और पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। दर्शकों,
यदि शनि नीच राशि में हो तब क्या फल होगा। चौथे बिंदु पर हम चर्चा करते हैं। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में शनि अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है, वृष लग्न की कुंडली है, शनि नीच राशि में यहां बैठा हुआ है। सूर्य की महादशा चल रही है, सूर्य की महादशा में शनि की अंतर्दशा है। शनि अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है 12वें भाव में। अब यहाँ देखिए लग्न से भी 12वें है और सूर्य से 8वें भाव में है। ऐसी स्थिति में भी जातक के हर प्रकार से नुकसान होंगे। जो सुख है वो अचानक दुख में बदल जाएगा। घर में जो कुछ सुख शांति है वो क्षीण हो जाएगी, कलह मच जाएगी, शत्रु हावी होंगे और जेल योग बनेगा। जातक को जेल जाने के योग बनेंगे। यदि शनि कुंडली में खराब स्थान का स्वामी है, मान लीजिए कि शनि सप्तमेश और अष्टमेश है। शनि सप्तमेश और अष्टमेश होकर के तृतीय भाव में बैठा हुआ है। दस, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मान लीजिए कर्क लग्न की कुंडली है, शनि सप्तमेश और अष्टमेश होकर के तृतीय भाव में बैठा हुआ है। सूर्य की महादशा चल रही है। अब यहाँ देखिए सूर्य पंचम भाव में बैठा हुआ है, त्रिकोण में बैठा हुआ, अच्छे स्थान पर बैठा हुआ है, मित्र की राशि में बैठा है, लेकिन मार्केश है, द्वितीय भाव का स्वामी। धनेश होकर के त्रिकोण में मित्र की राशि में सूर्य बैठा हुआ है। तो धन के लिए तो बहुत अच्छा है सूर्य, निश्चित रूप से धन के लिए सूर्य बहुत अच्छा है, लेकिन मार्केश है सूर्य। अब शनि की अंतर्दशा है, शनि सप्तमेश और अष्टमेश होकर के तृतीय भाव में बैठा है। खराब भाव का स्वामी होकर के, दोनों सप्तम भाव मारक स्थान है, अष्टम भाव मृत्यु स्थान है, आयु का स्थान है। सप्तमेश और अष्टमेश होकर शनि तृतीय भाव में पाप फलप्रद भाव में बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, यदि सूर्य की महादशा होगी, शनि की अंतर्दशा होगी, तो लाभ होगा या हानि होगी। दर्शकों, यहाँ लग्न से तृतीय भाव में शनि बैठा हुआ है और शनि मित्र की राशि में है। शनि सप्तमेश और अष्टमेश है, मार्केश है, और यहाँ भी अष्टम भाव, द्वितीय और सप्तम के भाव बाद अष्टम भाव का मारक का नंबर आता है। तो शनि मार्केश है हर प्रकार से। सूर्य की महादशा में शनि की अंतर्दशा होगी तो जातक को कष्ट मिलेगा, शारीरिक कष्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि सूर्य भी मार्केश है, शनि भी मार्केश है। यदि शनि द्वितीयेश या सप्तमेश हो, पांचवें बिंदु में यदि शनि द्वितीयेश और सप्तमेश हो तो क्या होगा, शनि द्वितीयेश और सप्तमेश होगा, अर्थात मार्केश होगा, द्वितीयेश हो या सप्तमेश हो। अब यहाँ सप्तमेश हो के शनि तृतीय भाव में बैठा हुआ है, लग्न से तृतीय भाव में भी है, केंद्र और त्रिकोण से बाहर है। सूर्य भी अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए सूर्य अच्छा नहीं है। ऐसी स्थिति में जातक शारीरिक रूप से बहुत परेशान होगा, शारीरिक कष्ट होगा। यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो हो सकता है मृत्युवत कष्ट हो जातक को, कहीं दुर्घटना का शिकार हो जातक, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि सूर्य शनि दोनों मार्केश हैं। यदि पाप ग्रह से युत दृष्ट हो जाए तो निश्चित रूप से ऐसे योग बनेंगे। यदि शुभ ग्रहों की युति और दृष्टि है तो मृत्युवत कष्ट तो मिलेगा, लेकिन जातक बच जाएगा। लेकिन अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, केवल पाप ग्रह की युति और दृष्टि है, और सूर्य द्वितीयेश होकर पंचम में है या द्वितीयेश होकर के अन्य किसी भाव में हो, कहीं भी हो, मार्केश है, शनि तृतीय भाव में है या शनि भी किसी भाव में हो, लेकिन शनि स्वगृही न हो, सप्तमेश न हो, अष्टमेश न हो, अन्य किसी भाव में शनि बैठा हो,
तब भी शनि की दशा में मृत्युवत कष्ट मिलेगा, शारीरिक कष्ट मिलेगा, आर्थिक कष्ट मिलेगा, मानसिक कष्ट मिलेगा, हर प्रकार का कष्ट मिलेगा। यदि शनि नीच का हो और खराब स्थान पर बैठा हो, मान लीजिए कि शनि यहां पर अपनी नीच राशि में द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, तो कौन सी लग्न होगी? मीन लग्न। मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। अब यहां देखिए शनि एकादशेश और द्वादशेश है, दोनों पाप फलप्रद भाव हैं। मीन लग्न की कुंडली में शनि एकादशेश और द्वादशेश है, 11 और 12 भाव का स्वामी है, 11वें 12वें का भाव का स्वामी है। एकादशेश और द्वादशेश है, एकादशेश व्ययेश है और अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है, धन स्थान पर, मारक स्थान पर बैठा हुआ है। सूर्य पंचम भाव में खष्ठेश होकर के बैठा है। सूर्य भी खराब भाव का स्वामी है लेकिन अच्छे स्थान पर बैठा है, मित्र की राशि में बैठा हुआ है। शनि यहाँ पर नीच राशि में है, ऐसी स्थिति में भी जातक को कष्ट मिलेगा, मृत्युवत कष्ट मिलेगा, क्योंकि शनि भी खराब भाव का स्वामी है और खराब होकर नीच राशि में मारक स्थान पर बैठा हुआ है। और सूर्य भी महादशानाथ भी खराब भाव का स्वामी है, तो रोग से पीड़ित होगा जातक, जातक उदर रोग से पीड़ित होगा, जातक अतिसार से पीड़ित होगा और दुर्घटना आदि का शिकार भी हो सकता है। दर्शकों, यदि शनि सप्तमेश या द्वितीयेश है, मान लीजिए कि शनि द्वितीयेश है, दस और 11, मान लीजिए धनु लग्न की कुंडली है, शनि द्वितीयेश होकर के सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तब क्या होगा? धनु लग्न की कुंडली है, मान लिया किसी जातक की धनु लग्न की कुंडली है, शनि सप्तम भाव में बैठा हुआ है, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। शनि मार्केश होकर द्वितीयेश होकर के मारक स्थान सप्तम में बैठा हुआ है और सूर्य मान लीजिए कि यहाँ बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा हुआ है, भाग्येश होकर के सूर्य यहाँ बैठा हुआ है या सूर्य लग्न में बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है। अगर ये स्थिति होगी तब क्या होगा? अब यहाँ देखिए सूर्य लग्न में बैठा है, भाग्येश होकर के बैठा है, मित्र की राशि में है, सूर्य हर तरह से मजबूत स्थिति में है, लेकिन शनि मार्केश है, तो जातक की हर प्रकार से स्थिति अच्छी होगी, अच्छी पोजीशन में जातक होगा। लेकिन जैसे ही शनि की दशा, शनि की अंतर्दशा, सूर्य की महादशा में शनि की अंतर्दशा प्रवेश करेगी, वैसे ही जातक के लिए शारीरिक कष्ट शुरू हो जाएगा, जातक दुर्घटना का शिकार हो सकता है, क्योंकि शनि हर प्रकार से मार्केश है, द्वितीयेश होने के कारण मार्केश है, तृतीय भी खराब भाव का स्वामी है, तो प्रबल मार्केश है और मारक स्थान पर बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में दर्शकों, जब महादशानाथ अच्छा हो लेकिन अंतर्दशानाथ खराब हो और पाप ग्रह से पीड़ित हो, मान लीजिए यहाँ केतु बैठ जाए शनि के साथ में, यहाँ राहु बैठ जाए, तब तो स्थिति और भी भयावह होगी, क्योंकि सूर्य भी राहु से पीड़ित हो गया, ग्रहण योग बन गया, और यहाँ शनि केतु से पीड़ित है, केतु भी मारक स्थान पर बैठा हुआ। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जातक दुर्घटना का शिकार हो सकता है, गंभीर पेट के रोग से ग्रसित हो सकता है, आदि समस्याएं जातक को आ सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में दर्शकों, शनि की शांति का उपाय करना चाहिए। अब उपाय में क्या होगा? शनि की शांति के लिए शनि काला
चीज़ का दान देने से, काली चीज़ का दान देने से शनि ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, ज़्यादा काम बनता है। तो काली गाय का दान करें, कृष्णा गौ का दान करें, लेकिन शर्त ये हो कि जिस चीज़ का दान करें वो उपयोगी हो, वो अच्छी हो। खराब वस्तु का दान कभी न दें, भूल के न दें, ठीक है, लेकिन जो दें अच्छी चीज़ का दान दें। कम दें, मात्रा में भले ही कम हो, लेकिन अच्छी चीज़ हो। तो अगर सामर्थ्य है, शनि मार्केश है, खराब स्थान पर बैठा हुआ बंधन योग बना रहा है, तो ऐसी स्थिति में कृष्णा गौ का दान करें, महिषी का दान करें, महिषी माने भैंस, भैंस का दान करें, छाग दान करें, या मृत्युंजय जप कराएं, यथाशक्ति मृत्युंजय जप कराएं। क्योंकि शनि मार्केश है, भगवान भोलेनाथ ही ऐसे हैं जो कि मृत्युवत कष्ट से बचा सकते हैं जातक को। भाभी मेट संगय त्रिपुरारी, भगवान शंकर भाभी बदल सकते हैं। तो दर्शकों, भगवान शंकर में वो शक्ति है कि मृत्यु को भी टाल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मृत्युंजय जप अवश्य कराएं। जो भी यथाशक्ति सामर्थ्य हो वो करना चाहिए। अगर स्वयं करें तो शंकर जी के मंत्र का जाप करें, पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। अगर बड़ा मंत्र नहीं जप सकते तो पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है, बहुत कारगर है दर्शकों। लेकिन अपने से जो करना है वो रेगुलर करना है, अधिक से अधिक करना है। किसी भी समय इसको कर सकते हैं। आप पवित्र अवस्था में करें, अति उत्तम है। माला लेकर के करें रुद्राक्ष की माला पर। अगर वैसे भी आप जपते हैं तो करमाला से कहीं भी रहें, जपते रहें, कोई दोष नहीं होगा। भगवान का नाम है, कल्याण ही होगा। 100% की जगह 50% ही लाभ होगा, लेकिन लाभ अवश्य होगा। नमः शिवाय का जाप जहाँ भी जिस स्थिति में रहें करते रहें, धीरे धीरे कष्ट कम होगा। रुद्राभिषेक कराएं, शिव जी का अभिषेक करें। अभिषेक करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु परोपकार से प्रसन्न होते हैं। उपकार प्रियो विष्णु, जलधारा शिव प्रिया, भानु प्रिय नमस्कारो। भगवान विष्णु उपकारी व्यक्ति के ऊपर प्रसन्न होते हैं। सुबह से शाम तक जो अपने स्वार्थ के लिए माला लिए बैठा हुआ है, जरूरी नहीं कि भगवान विष्णु उसके ऊपर प्रसन्न हों। लेकिन जो परोपकार में दिन रात परोपकार में लगा हुआ है, भले ही उसे बहुत समय न मिलता हो भगवान के पास बैठने का, माला जपने का, वो 5 ही मिनट अपनी पूजा करता हो, लेकिन दिन रात परोपकार में जुड़ा रहता है, या हृदय से परोपकार की भावना उसके अंदर रहती है और परोपकार करता है, ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु उसके ऊपर कृपा करते हैं। उसकी हर प्रकार से समृद्धि होती है, उन्नति होती है। ऐसे ही भगवान शंकर जलधारा से प्रसन्न होते हैं। जलधारा शिव प्रिया, भगवान शंकर को जल की धारा बहुत पसंद है, तो जल से अभिषेक करें, गंगा जल से अभिषेक करें, गाय के दूध से अभिषेक करें। जो यथासंभव उपलब्ध हो, जैसी स्थिति परिस्थिति हो उसका उपयोग करें, और निश्चित रूप से लाभ होगा ऐसी स्थिति में। और अगर धन धान्य की संपन्नता है, समर्थ हैं, तो कंजूसी बिल्कुल न करें। ऐसी स्थिति में अगर शनि कुंडली में मार्केश है, सूर्य की महादशा चल रही है, तो महामृत्युंजय जप अवश्य कराएं। विद्वान ब्राह्मण से कराएं, अवश्य कराएं, ताकि किसी प्रकार का अपूर्णनीय क्षति न हो। किसी प्रकार की कोई अपूर्णनीय क्षति से बचने के लिए मृत्युंजय जाप अवश्य कराएं, यदि सामर्थ्य है तो। अन्यथा स्वयं जप करें अगर पात्र हैं तो, और पवित्र अवस्था में करें तो अति उत्तम है। या फिर किसी समय नमः शिवाय का जाप करते रहें, कल्याण ही होगा, नुकसान नहीं होगा। दर्शकों, ये रही सूर्य की महादशा में शनि की अंतर्दशा की चर्चा। आज यहीं तक। अगले वीडियो में हम आपसे पुनः मिलेंगे। दर्शकों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो हमारे नए दर्शक हैं या पुराने दर्शक हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो आपके पास पहुंचता रहे बराबर, और आप इसका लाभ उठा सकें। आज यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।